कि जंगल के साथ लगती हमारी ज़मीन पे लकड़ियों का गट्ठर मम्मी यहाँ पे रखा करती थी और मुझसे एक गट्ठर रोज़ लाने के लिए कह रखा था। हमारी ज़मीन जंगल के साथ लगती है जो हमारे घर से थोड़ी दूर है। कई बार साथ के गांव वाले वहाँ से लकड़ियाँ चुरा कर ले जाते हैं। उस दिन मैंने सुबह उठकर चाय पी और चल पड़ा जंगल की ओर। मेरी आदत है कि जब भी मैं घर से निकलता हूँ तो फ़ोन में पंजाबी सॉन्ग्स बजाकर चलता हूँ। इसका एक कारण ये भी है कि हमारे गांव का एरिया थोड़ा आगे जाके पंजाब से टच करता है। गाने सुनते सुनते मैं अपनी ज़मीन तक पहुंच ही गया था जहां से मुझे लकड़ियां ले जानी थी। जैसे ही मैं उस जगह पहुंचा तो एक आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई पेड़ पर कुल्हाड़ी चला रहा है। मैं तेजी से उस ओर भागा जहां से आवाज़ आ रही थी। मेरे उस जगह पहुंचते ही आवाज़ आनी बंद हो गई। मैंने सोचा शायद मेरा वहम है क्योंकि वहाँ पे कोई भी नहीं था। पर जैसे ही मैं मुड़ा तो देखा एक आदमी जिसने भूरे रंग का कंबल ओढ़ रखा था मुझसे करीब 30 या 40 फीट दूर जंगल के ऊपर वाले रास्ते की ओर जा रहा था। मैंने सोचा कि यही वो आदमी है जो हमारी लकड़ियाँ चुराता है। मैं तेज़ी से उसकी ओर दौड़ा और मैंने उसको पकड़ने के लिए जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाया, मेरे मात्र छूने भर से ही वो गायब हो गया। मेरा अपनी आंखों पर यकीन कर पाना मुश्किल था क्योंकि एक पल पहले वो बिल्कुल मेरे सामने ही था। मैंने सुना था कि जहाँ कुर्बानी का प्रसार हो वहाँ भूत प्रेत या आत्माएं नहीं ठहर सकती। मैंने फ़ोन में गुरबानी चलाई और लकड़ी का गट्ठर उठाकर वहाँ से निकल पड़ा। मैं बार बार पीछे मुड़कर देख भी रहा था कि वो कहीं मेरे पीछे पीछे तो नहीं आ रहा। मैंने घर आकर सबको ये बात बताई लेकिन किसी को भी मेरी बात का यकीन नहीं हुआ। इतने साल बीत जाने के बाद भी एक सवाल मेरे मन में ही उठता है कि वो था कौन, क्या मकसद था उसका कि वो मेरे सामने आ गया। क्या वो मुझे यकीन दिलवाना चाहता था कि इस दुनिया में और भी कई तरह के ऐसे रहस्य भी हैं जिन्हें हम नहीं जानते हैं। क्या आत्माएं वास्तव में होती हैं जो अपनी मुक्ति के लिए इधर उधर भटकती रहती हैं। तो ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए अब मैं बिना समय बर्बाद किए आज की दूसरी कहानी की तरफ चलता हूँ जो कि हमें भेजी है स्नेहा ने कोलकाता से। तो चलिए अब मैं आगे की कहानी उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। कोलकाता की सबसे बड़ी फेस्टिवल है दुर्गा पूजा। इस त्योहार के बाद जो अमावस आती है वो होती है काली पूजा। उसके पिछले रात यहाँ पे भूत चतुर्दशी मनाया जाता है जो बंगाली हैलोवीन के नाम से भी जानी जाती है। ये जो घटना मैं आप सबको बता रही हूँ ये 2018 की है। मैं सम्मी और आरव कोचिंग क्लास से लौट रहे थे। भूत चतुर्दशी की रात थी वो। घर घर के सामने 14 दिए जल रहे थे। आरव ने प्लान बनाया कि आज की रात पास वाले कब्रिस्तान में जाके दारू पियेंगे और चिल मारेंगे। शाम को 6 बज रहे थे। आरव ने हम सब से पैसे लेकर दारू खरीदने चला गया। कब्रिस्तान के सामने जाके हमने देखा कि गेट पर ताला लगा था। सम्मी थोड़ी डरपोक थी, वो अंदर नहीं जाना चाहती थी, पर मैंने और आरव ने ज़बरदस्ती उसको दीवार के ऊपर से अंदर ले गए। एक बैठने की जगह नज़र आई तो हम उस तरफ चल दिए। हमने वहाँ पत्तियाँ साफ करके उसके ऊपर बॉटल्स रख के बस बैठने ही वाले थे कि सम्मी ने अजीब ढंग से मुझे हिलते हुए कहा, देखो आज की रात यहाँ मत बैठना, कुछ उल्टा सीधा हो गया तो मैं तो जा रही हूँ, तुम लोग भी मेरे साथ चलो। सम्मी वहाँ से निकल गई। सम्मी को ऐसे अकेले छोड़ना ठीक नहीं हो गया। ये सोच के हमने बॉटल्स वहीं छोड़ के उसके पीछे आ गए, पर सम्मी हमें नहीं दिखी। कब्रिस्तान से निकलने के बाद हमें लगा कि सम्मी नाराज़ होकर शायद घर चली गई होगी। सो हम दोनों भी हम भी इधर से उधर घूमने के बाद अपने घर चले आए। रात के करीब 1 बजे थे
कि सम्मी की मम्मी की कॉल आई। बेटा, क्या सम्मी तुम्हारे साथ है? मैंने थोड़ी सी शॉक होके कहा कि नहीं आंटी, वो तो कब की घर चली गई है और मैं तो अपने घर पे हूँ। उस रात सम्मी की खोज की गई लेकिन वो नहीं मिली। अगले दिन सुबह एक छोटे से तालाब के पास सम्मी मिली। वो लेटी हुई थी और उसके बाल जो पहले उसके कमर तक थे वो किसी ने काट के उसकी गर्दन तक कर दिए थे। सम्मी को उठाया गया और सलामती से उसके घर पहुंचा गया। आज काली पूजा है। सम्मी ने मुझे और आरव को कॉल करके कहा, ब्रो जल्दी घर आ जा, पंडाल घूमने चलेंगे। फ़ोन मिलते ही मैंने और आरव ने तैयार होकर सम्मी के घर पहुंचे तो उसकी मम्मी ने बताया कि तालाब से लाते ही सम्मी कुछ उल्टा सीधा बड़बड़ कर रही थी और 2 बारी उसने अपने भाई पर जानलेवा हमला भी किया। डॉक्टर ने उसे नींद की इंजेक्शन देकर सुला दिया है। वो पिछले 2 घंटे से सो रही है। मैंने और आरव ने एक दूसरे की तरफ शौक में होते हुए कहा कि अगर वो तब से सो रही है तो हमें कॉल किसने की। इस बात का पता लगाने हम सम्मी से मिलने उसके कमरे में गए। वो सच में सो रही थी। आरव उसके पास गया और कहा, बेचारी को अपने बाल बहुत पसंद थे। अचानक सम्मी ने आरव को पकड़ लिया और सामने रखी हुई डंडे से आरव पे हमला कर दिया। सम्मी के मुझ पर खून की निगाह बनी हुई थी। वो बार बार बोली जा रही थी कि आज मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है सिर्फ तुम दोनों के कारण। आरव ने अपने हाथ से उसको रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन जैसे सम्मी ने से मारा वो कुछ नहीं कर पाया। मैंने और सम्मी की मम्मी ने उसको शांत करने की कोशिश कर रहे थे कि खींचातानी में उसको कहीं चोट लग गई और वो बेहोश हो गई। बस वो इस बेहोशी के बाद फिर कभी नहीं जागी। उसकी आंख हमेशा के लिए बंद हो गई। उसकी इस रहस्यमयी मौत के कारण पुलिस को हमने सब कुछ सच सच बता दिया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को उस तालाब के किनारे से कुछ पुतला यानी कि ब्लैक मैजिक की चीज़ें मिली जिन पे ब्लड लगा हुआ था। वो ब्लड सैंपल्स बाद में सम्मी के ब्लड से मैच हो गए और उस कब्रिस्तान पे जहां हम बैठने वाले थे वहां पर से वो दारू की बोतल्स मिली जो ओपन्ड थी और आधी खाली थी। इस घटना के बाद इस साल भूत चतुर्दशी और काली पूजा मैंने शहर के बाहर अपने एक रिलेटिव के घर पे मनाई। तो दोस्तों, ये थी बिल्कुल सच्ची घटना जो हमें स्नेहा ने बताई थी। तो चलिए अब हम और ज़्यादा समय नष्ट ना करते हुए आज की तीसरी कहानी पे आते हैं जो कि हमें राहुल ने रांची झारखंड से भेजी है। तो चलिए अब मैं आगे की कहानी बिल्कुल वैसे ही बताता हूँ जैसे राहुल ने मुझे बताई थी। मेरा नाम राहुल है और मैं रांची झारखंड का रहने वाला हूँ। ये कहानी मेरी एक्स जिसका नाम ऋचा था उसके साथ घटी थी। दरअसल वो दुर्गा पूजा के वक्त अपनी नानी के घर देवगढ़ जाया करती थी। तो हुआ ऐसा कि वो और उनकी फैमिली दुर्गा पूजा के सप्तमी से बाय रोड अपनी गाड़ी से निकले तो 10:30 बजे रात के आसपास उन्हें एक सुनसान जंगल में कई औरत पीपल के पेड़ के पास हाथों में कपूर जलाए पूजा करती दिखाई दी। और सबसे डरावनी बात ये थी कि उन सब ने शायद हाथ में खोपड़ी रखी हुई थी और गले में हड्डियां और वो लोग बकरी मुर्गी कबूतर की बलि दे रही थी, वो भी सड़क के जस्ट किनारे। रीचा और उसकी सारी फैमिली ये देखकर काफ़ी घबरा गए। अब वो करे तो करे क्या, ना वो आगे जा सकते थे और ना ही वो गाड़ी को वापस घुमा सकते थे क्योंकि गाड़ी उनके काफ़ी नज़दीक पहुंच चुकी थी और वो भी बिल्कुल घने जंगल में। वो सब पंडित फैमिली से बिलोंग करते थे तो उसके पापा ने माता रानी का नाम लेकर गाड़ी सीधी चलाने की बात ठानी। फुल स्पीड पर उन्होंने गाड़ी चलाई। जैसे कि वो उन चुड़ैल के सामने से गाड़ी निकाले वैसे ही वो भाग भाग के उनके पीछे ही आने लगी। रीचा बताती है कि चुड़ैलों ने उनका पीछा करीब 10 से 15 मिनट तक भागते भागते किया। खैर जैसे तैसे वो सब अपनी जान बचा के वहाँ से निकले, पर असली मुश्किल तो अब आने वाली थी।
देवगढ़ पहुंचने के बाद दुर्गा पूजा के पुष्पांजलि के वक्त ऋचा की मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। एक्चुअली वो एक बीपी और हाई शुगर पेशेंट थी, तो तबीयत ख़राब होना कोई बड़ी बात हम सब लोगों के लिए नहीं थी। सबने सोचा उस रात की बातें सोचकर उन्हें बुखार लगा है, पर दुर्गा पूजा के आखिरी दिन तक ये बुखार उन्हें रहा। डॉक्टर का भी यही कहना था कि वो डर गई होंगी, जिसके कारण उनकी तबीयत बिगड़ी है। ऋचा के पापा एक बड़े नामी जज हैं, तो उनके घर में कई वीआईपी पर्सन का आना जाना लगा रहता है। दुर्गा पूजा के बाद एक पंडित जो शिव भगवान जी के एक बहुत बड़े भक्त हैं, वो उनसे मिलने आए। उन्होंने ऋचा की मम्मी को देखा तो उन्होंने कहा कि ये कोई डर से या वायरल वाली बुखार नहीं है। उन्होंने उस वक्त तो कुछ नहीं बताया, पर अगले दिन उसके पापा को अपने द्वार पर बुलाया और उनसे उस रात की सारी बात पूछी। महर्षि सुनने के बाद जो हमें बताए वो सुन के सभी लोग डर गए। उन्होंने कहा कि महासप्तमी के दिन कालरात्रि की पूजा होती है और कुछ चुड़ैल शक्ति पाने के लिए इस दिन रात 10 से 12 बजे तक नॉन स्टॉप पूजा करती हैं, और अगर उनको कोई ये करते हुए देख लेता है या रोकता है तो वो उनके ऊपर काला जादू कर देती हैं, जिससे वो आदमी या औरत मर भी सकते हैं। तुम्हारे घर में रोज गायत्री माता, दुर्गा पाठ और अन्य कई तरह की पूजा होती है, इसीलिए अब तक तुम्हारी वाइफ जिंदा हैं। ये सुन के उसके पापा हक्के बक्के रह गए। महर्षि से एक विभूति दी और कहा कि अपनी पत्नी को लगातार 7 दिन तक, जैसे मंडे को शिव भगवान, ट्यूसडे को हनुमान और ऐसे ही बाकी दिनों पे जिन देवताओं का प्रभुत्व रहता है, उनकी पूजा करने के बाद 7-8वें दिन उसके विभूति को अपने धारण करने के बाद उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी। और ये सब करने के बाद हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। ऋचा की मम्मी बाद में ठीक हो गई। ऋचा ने मुझे ये सारी बात बताई। अब मैं आपसे बस यही बताना चाहता हूँ कि भूत और आत्मा टाइप चीज़ शायद होती है या नहीं, पर काफ़ी कुछ अंधविश्वास को जन्म दे देता है, और ये सब अंधविश्वास का ही खेल है। अगर आप भगवान पे विश्वास करेंगे तो आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची डरावनी कहानियाँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बराबर वाले बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि जब भी हम नई वीडियो डालें तो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए।